Every head must bow, every knee must bend, every tongue must confess you are the greatest of all time. श्रेयस अय्यर है और सिर्फ इस खिलाड़ी का विश्व मोडान है। चाहे कंट्री के लिए ले लो, चाहे स्टेट क्रिकेट के लिए ले लो, या बात करो फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, श्रेयस अय्यर से बेहतर क्रिकेटर इस वक्त विश्व क्रिकेट में नहीं होगा। बात करें अगर हम श्रेयस अय्यर की, तो भाई साहब ये भारतीय क्रिकेट के कोहिनूर हैं, सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं इस वक्त के। अगर हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कहेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ इस एरा, इस जंक्चर की, इस समय की, तो है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं। अगर श्रेयस अय्यर की इस पारी ने आपको मंत्रमुग्ध ना किया हो, अगर श्रेयस अय्यर की इस पारी ने आपका दिल ना जीता हो, अगर श्रेयस अय्यर की इस पारी को देखकर आप श्रेयस अय्यर के फैन ना बने हो, तो भाई आप क्रिकेट के फैन नहीं हैं। ये बात भी तय है, इस पर भी मोहर और ठप्पा मार दीजिएगा। निष्पक्ष अगर आप उनकी बल्लेबाजी को आंकेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ये बात आपके जहन में उठेगी, हाँ सचमुच इस वक्त अगर भारतीय क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की तुलना की जाए, गेंदबाजों को छोड़कर बल्लेबाजी विभाग में देखा जाए, तो कोहली से बेहतर हैं इस वक्त श्रेयस अय्यर, रोहित से बेहतर हैं इस वक्त श्रेयस अय्यर, राहुल से भी बेहतर हैं इस वक्त श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का कोई जवाबिच्छ नहीं है यार। श्रेयस अय्यर लाजवाब है, श्रेयस अय्यर बेमिसाल है, श्रेयस अय्यर अद्भुत है, श्रेयस अय्यर अविश्वसनीय है, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी अविस्मरणीय है, और इस वक्त श्रेयस अय्यर का कोई मोलिच्छ नहीं है, कोई उनकी मतलब कोई तुलना नहीं है। जबरदस्त ये बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका एटीट्यूड भाई सराहनीय है। जिस तरीके से ये इस मुकाबले को जिताते हैं, कूलनेस उसके बाद रखते हैं, कंपोजर रखते हैं, और ये सबको बताने का प्रयास करते हैं कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफायर है। श्रेयस अय्यर के इरादे कुछ अलग हैं। श्रेयस अय्यर केकेआर के बाद अब की बार पंजाब को जिताने के लिए आया है। भाई साहब क्या इंटेंट था, क्या लाजवाब पारी थी, क्या बेमिसाल पारी आज देखने को मिली है, अलौकिक पारी आज देखने को मिली। मुंबई इंडियंस पूरे आईपीएल के इतिहास में 200 रन कभी भी भाई साहब डिफेंड करने में असफल नहीं हुआ, लेकिन श्रेयस अय्यर के आगे मुंबई को झुकना पड़ा। श्रेयस अय्यर के एटीट्यूड के आगे मुंबई को नतमस्तक होना पड़ा। ये इतिहास टूटा है। श्रेयस अय्यर ने नया कीर्तिमान बनाया है। 3 फ्रेंचाइजियों को फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कप्तान बने। कमाल का ये कप्तान है, कमाल का ये लीडर है, कमाल का ये बल्लेबाज है। लाजवाब है इसकी बल्लेबाजी, अद्भुत है इसकी बल्लेबाजी। जबरदस्त आज मुकाबला देखने को मिला है। श्रेयस अय्यर ने ठान लिया था कि आज मुकाबला वो सिर्फ और सिर्फ अपने बूते पर जिताएंगे, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ, जो साथ देगा उसको साथ लेकर चलेंगे। जॉस इंग्लिश ने शुरुआत में तूफानी पारी खेली, जॉस इंग्लिश ने मुंबई के खेमे में पैनिक बटन दबाया, लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने काम किया वो सिर्फ और सिर्फ सैल्यूट करने वाला काम है, स्टैंड एंड अपलॉज करने वाला काम है, तालियां बजाने वाला काम है, और ये तालियों की गड़गड़ाहट, ये तालियों की गूंज श्रेयस अय्यर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी ये पारी आई है, क्योंकि अगर हम मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी विभाग देखेंगे तो वहां बुमराह हैं, वहां बोल्ट हैं, वहां सेंटनर है, वहां हार्दिक हैं, एक से बढ़कर एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। और रणनीतिकार देखिए, मलिंगा हैं, पोलार्ड हैं, जयवर्धने हैं, सब के सब वहां रणनीति बना रहे थे, रोहित शर्मा हैं, लेकिन उन सभी विश्व क्रिकेटरों को फेल करते हुए, अपने आगे सबको झुकाते हुए आज श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया, आज श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि अगर भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में इनका चयन नहीं हो रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम का घाटा है, श्रेयस का कुछ नहीं जाता है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब 204 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स, तो सबको यह पता था कि आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा मुकाबला जिता सकता है, तो वो श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर खुद बखुद ये जान रहे थे कि हाँ, मुझे अंत तक टिकना है, अंत तक डटे रहना है, मुकाबला फिनिश करके जाना है, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ ना होने वाला है। साथ मिला नेहाल वधेरा का, साथ मिला जॉस इंग्लिश का, और उसके बाद मुकाबला अपने दम पर फिनिश कर चले। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से गेंदबाजों को टारगेट कर रहे थे, जो गेम अवेयरनेस आज उन्होंने दिखाई, वो भी सैल्यूट करने वाली बात रही। रीस्टॉपली आते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि भाई साहब यही है मेक और ब्रेक ओवर,
यहां पर अगर मैंने दबाव बना दिया, यहां पर अगर मैंने रन अर्जित कर लिया, तो फिर इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। मुंबई खेमा पूरी तरीके से पैनिक में आ जाएगा और वहां पर ऋषभ टॉपली को 1-2 नहीं लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारते हैं, 19 रन उस ओवर से अर्जित करते हैं और मुकाबले को आधा से ज्यादा पंजाब किंग्स के खेमे में डाल देते हैं। फिर उनको पूरे ओवर की रणनीति पता थी कि बुमराह कब आएंगे, बोल्ट कब आएंगे, क्या कुछ वीक लिंक है मुंबई इंडियंस का, और उस वीक लिंक पर आज इस तरीके से जोरदार प्रहार हुआ है श्रेयस अय्यर द्वारा। वो रणनीति जो बनाकर चल रहे थे वो दिखा दिए हैं कि भाई साहब प्रेशर के वक्त में वो प्रेशर को सोखना, प्रेशर के वक्त में वो बल्लेबाजी करना, प्रेशर के वक्त में हिटिंग करना, प्रेशर के वक्त में मुकाबला जिता कर देना अब उनकी आदत हो चुकी है, उनकी ये काबिलियत खास बन चुकी है। वो सबसे बड़े मैच फिनिशर खिलाड़ी बन चुके हैं। यार याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी आपको, जहां पर भारतीय टीम के लिए वो सबसे बड़े खिलाड़ी बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम की झोली में आई है तो श्रेयस अय्यर का देन। नाम नहीं होता है यार श्रेयस अय्यर का। केकेआर में जब उन्होंने जिताया ट्रॉफी केकेआर को, तो कोई और पूरी की पूरी जो कहते हैं ना कि इनाम लेकर चला गया और श्रेयस अय्यर के हाथ कुछ नहीं लगा। इस वजह से मायूस श्रेयस अय्यर केकेआर खेमे को छोड़ते हैं, पंजाब किंग्स में आते हैं और सिर्फ इस वजह से आते हैं कि ये गंभीर की केकेआर नहीं है, ये श्रेयस की पंजाब है और इसको चैंपियन में बनाकर दिखाऊंगा। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में ले गए थे, श्रेयस अय्यर ने पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया, केकेआर को चैंपियन बना दिया है। ये तो साबित हो गया है कि भाई इनसे बेहतर भी कप्तान आपको देखने को नहीं मिलने वाला है और भारतीय क्रिकेट को लीड करने के लिए इस वक्त भी सबसे उपयुक्त विकल्प मात्र एक है, वो है श्रेयस अय्यर। तो आज भाई जिस तरीके से इन्होंने वीक लिंक पर प्रहार किया है, लेकिन जो इनके बहुत बड़े मैच विनर खिलाड़ी कहे जाते हैं ट्रेंट बोल्ट, उनको जिस तरीके से यॉर्कर्स पे चौका मारा वो भी दिखाता है कि स्किल सेट भी इस खिलाड़ी का बहुत बेहतरीन हो चुका है। यानी अब लिमिटेशंस नहीं है, ना यॉर्कर्स इनकी लिमिटेशंस है, ना वाइड यॉर्कर्स इनकी लिमिटेशंस है। पहले कहा जाता था बाउंसर मारिए, और उस पर जिस तरीके से पुल शॉट ये खेल रहे हैं वो भी अचूक है, वो भी प्रशंसनीय है। तो आप समझ सकते हैं कि पेसर्स बताया जाता था कि श्रेयस अय्यर स्ट्रगल करेंगे, उनको भी प्रहार कर रहे हैं और जमकर प्रहार कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट को जिस तरीके से यॉर्कर पर चौका मारना, बुमराह को चौका मारना, वहीं तय हो चुका था कि पंजाब किंग्स आज चैंपियन बनेगी, क्योंकि ये द बेस्ट मोड ऑन है श्रेयस अय्यर का। जबरदस्त आज की पारी रही और पूरे के पूरे आईपीएल में अगर कोई खिलाड़ी 170 या 180 के स्ट्राइक रेट से खेल जाता है, श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी जिसके लिमिटेशंस बताए जाते हैं कि भाई स्ट्राइक रेट रहता है, तो फिर कुछ खास अब करके आ गए हैं श्रेयस अय्यर। ये डिजर्व करते हैं तीनों फॉर्मेट खेलना जो टी20 में भारतीय टीम से इग्नोर किए जाते हैं। अब इनको लाइए टी20 फॉर्मेट में। अगर आपको अपने भारतीय टीम का कल्याण करना है, टी20 फॉर्मेट का कल्याण करना है, ये पारी जरूर देख रहे होंगे सूर्य कुमार यादव, भारतीय चयनकर्ता। एक तमाचा सा लगा होगा जिन लोगों ने श्रेयस अय्यर का विरोध किया होगा, जो इनके भाई साहब आलोचक रहे होंगे, वो सन्न होकर बैठे होंगे इस पूरे आईपीएल 2025 में सफर देखकर श्रेयस अय्यर का। इस वक्त सब रणनीति बन रही होगी कि कैसे अब इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर को ले जाया जाए। 87 रन 41 गेंदों पर 5 चौके 8 छक्के 212 का स्ट्राइक रेट। भाई साहब क्या, इतना ही कहा जा सकता है द बेस्ट मोड ऑन था श्रेयस अय्यर का। पंजाब किंग्स को फाइनल में श्रेयस अय्यर पहुंचा चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि आपको श्रेयस अय्यर की पारी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।